तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने सम भी कर लिया था। ठीक है, तो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं अब आगे क्या करना है हम लोगों को। अब क्वाड्रेंट कंसेप्ट में ही पहला जो थ्योरम है, थ्योरम मतलब पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल, कि अगर थीटा के अंदर जो है नेगेटिव साइन अगर चला जाए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अभी वही चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सारा क्वांटिटी लिख लिया यहाँ पे, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट, मतलब सारे एंगल को मैंने नेगेटिव कर लिया है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें बस हमें ये याद रखना है कि कॉस जो है ना, कॉस फंक्शन, ये कॉस, ये जो है नेगेटिव साइन को पचा जाता है, खा जाता है। ठीक है, तो कॉस के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन गया तो ये जो है प्लस कॉस थीटा बन के उसको वापस निकालेगा। ठीक है, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा जो है वो प्लस कॉस थीटा होता है, तो और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पॉजिटिव होगा, खुद सोचिए। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी जितना भी फंक्शन है सारा नेगेटिव हो जाएगा, सारा नेगेटिव। तो हम लोग याद कैसे रखते हैं कि कॉस जो है नेगेटिव साइन को खा जाता है, और बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लोग माइनस साइन को पचा नहीं पाता है तो बाहर निकाल देता है। तो सारा, अब देखिए साइन जो है माइनस साइन थीटा हो गया, सिर्फ कॉस और सेक ये दोनों जो है नेगेटिव साइन को खा जाता है, बाकी सब के में नेगेटिव साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लग जाता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे जानना हुआ कि साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री क्या है, तो मैंने अभी बताया साइन जो है सिर्फ कॉस जो है नेगेटिव साइन को खा पाता है, तो साइन थीटा क्या करेगा, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री। हमें पता है साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ठीक है, अब कॉस ऑफ माइनस 60 का वैल्यू निकालना है। कॉस क्या करता है, माइनस साइन को खा जाता है, माइनस साइन को पचा जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। ठीक है, मान लो अगर मैं कुछ और भी वैल्यू रखूं, मान लो tan ऑफ माइनस 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। जैसा कि मैंने बताया सिर्फ कॉस और सेक जो है माइनस साइन को खा पाता है, पचा पाता है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, तो माइनस ऑफ tan 45 हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये नेगेटिव साइन आगे लग गया, tan 45 का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल, की अगर थीटा के जगह पे अगर माइनस थीटा रख दिया जाए तो सिर्फ कॉस और सेक जो है यही दोनों जो है प्लस मतलब नेगेटिव साइन को खा जाएगा, बाकी सब जो है नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के और वही क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज इसमें याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल गेट चेंज्ड ऑन ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है। अब ऑड मल्टीपल 90 का क्या हुआ, तो 90 इंटू 1 ये भी ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 5 ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 7 ऑड मल्टीपल है। अगर इसको हम लोग मतलब मल्टीप्लाई करें तो एक 90 डिग्री पे, एक 210 डिग्री पे, 450 डिग्री पे, 630 डिग्री पे जो है, और ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज करेगा। अब चेंज किस में करेगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। साइन जो है साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और tan चेंज हो जाएगा कॉट में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ठीक है, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन्स ऑन इवन मल्टीपल ऑफ 90 या फिर π/2। इवन मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं होता, मतलब 90 इंटू इवन का मल्टीपल क्या हुआ, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या इवन नंबर है, तो इसके मल्टीपल में जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री। अब यहाँ पे और अगर कर दे तो 90 × 10 कर सकते हैं, तो 900 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। मतलब साइन जो है साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। मतलब वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा इवन मल्टीपल पे। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक चार्ट मैंने लिखा है। ठीक है, इसे हम लोग को पूरा करना है। ठीक है, और इसको हम लोग पूरा कैसे करेंगे? एक जो फर्स्ट चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बेसिस पे, और दूसरा जो है इस वाले बेसिस पे कि 90 के ऑड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज होगा और 90 के इवन मल्टीपल पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसी आधार पे हमें ये जो है पूरा करना है। ये एक टेबल मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ के लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक सारा चीज लिख लिया है पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने इधर लिखा है। यहाँ पे 90 माइनस एक्स लिखा है, 90 कोई π/2 बोलते हैं तो 90 माइनस एक्स लिखो या π/2 माइनस एक्स लिखो, सेम ही है। तो 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स और 360 प्लस है। ये इतना मैंने लिखा है। अब इसे हमें पूरा करना, मतलब इसको भरना है। तो धीरे धीरे भरते हैं। सबसे पहले अब एक बात बताओ कि 90 माइनस एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 90 माइनस एक्स, देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था, यहाँ पे एक थोड़ा सा आप चीज समझिए पहले। सबसे पहला क्लास में ही मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग बढ़ते चले जाएं तो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग बढ़ते चले जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव एंगल होता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एंगल का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया 90 आया, फिर यहाँ से शुरू किया 180 आया, फिर यहाँ से शुरू किया 270 आया, फिर यहाँ से शुरू किया 360 आया। तो क्या कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं और एंगल जो है जुड़ता जा रहा है। आप देख रहे हो, जुड़ता जा रहा है। कैसे जुड़ता जा रहा है? देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, फिर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 180 हो गया, फिर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 270 हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 360 हो गया। इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमते जा रहे हैं तो एंगल का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ऐड होता जा रहा है। ठीक है, मान लो ये एंगल कुछ 30 डिग्री होगा, ये एंगल जो है कुछ 60 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हो एंगल कैसे बढ़ता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो 30 आया, फिर 60 आया, फिर 90 आया, फिर यहाँ कहीं ना कहीं 120 डिग्री होगा, फिर कहीं ना कहीं 150 डिग्री होगा, फिर 180 आया। ठीक है, फिर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में घुसेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट तो 225 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर 250 डिग्री आएगा, फिर 270, फिर यहाँ पे भी घुसेंगे तो 300 डिग्री आएगा, 330 डिग्री आएगा, उसके बाद फिर फाइनली 360 डिग्री होगा, और उसके बाद भी हम लोग एंगल जो है बढ़ता ही जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो ऐड होता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक चीज समझना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है ऐड होता जा रहा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस एक्स आप खुद देखो, 90 मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, 90 आया। अगर 90 से ज्यादा एंगल अगर हम मुझे चाहिए ना, तब तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बढ़ूंगा, लेकिन 90 से कम ही मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक तो पहुंचे 90, और 90 से कम मतलब इधर ही आ गए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि 90 जो है ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? 90 को हम लोग 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है किसका? 90 का। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 90 माइनस एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आप खुद देख लो। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
सारा क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसी आधार पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा 90 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, तो मैंने सबको पॉजिटिव लिख दिया। ये क्वाड्रेंट की कहानी खत्म हो गई। दूसरा जो मैंने थ्योरम पढ़ाया था कि 90 के ऑड मल्टीपल पे जो है चेंज होता है वैल्यू, साइन किस में बदलेगा, तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 × 1 लिख सकते हैं इसको, 90 × 1 लिख सकते हैं। और 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। या आप थीटा लगा लेना, या एक्स एक्स जो भी है, एक्स है तो एक्स लगा लेना, ठीक है, एक्स लिखा लेना सारा में, ठीक है। ये पहला जो है रो ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब अगले रो में चलते हैं, 90 + x। अब आप खुद बोलो कि ये किस क्वाड्रेंट में है, हल्का से यहाँ ड्रॉ करो, 90 + x। अब ये यहाँ तक 90 गया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अगर बढ़ेंगे तब एंगल जुड़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है 90 + x। तो जैसे 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये वैल्यू किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये ऑड मल्टीपल है कि इवन है, ये इसको भी हम लोग 90 × 1 लिख सकते हैं, मतलब ये ऑड मल्टीपल है किसका, 90 का। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव, तो आप खुद देख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो है सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होगा। ये मैंने लिख दिया और बाकी सारा को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा ही, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है। ये दो रो मेरे कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, 180 - x। अब ये बताओ कि 180 - x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले ये देखो, यहाँ से बढ़ना शुरू किए 90 आया, फिर और बढ़ना शुरू किए 180 आ गया। 180 का ये वाला लाइन है, ठीक है, 180 आ गया यहाँ पे। और 180 से अगर ज्यादा एंगल होता तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे बढ़ते, लेकिन क्या है 180 डिग्री से कम वैल्यू चाहिए, तो वापस इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 क्या है, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। क्यों, 90 × 2 लिख सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। और इवन मल्टीपल है, इवन 190 × 2 लिखते हैं ना 180 को, तो ये इवन मल्टीपल है। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट का काम करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव कर दिया, बाकी सारा को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री है, इवन मल्टीपल है, π/2 चेंज नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी। साइन साइन का ही हो जाएगा, कॉस कॉस का ही हो जाएगा, टेन का टेन ही हो जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा और कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं फिर से 180 + x। अब खुद देखो 180 + x, यहाँ से यहाँ तक गया 90, यहाँ से यहाँ तक गया 180। 180 में कुछ क्वांटिटी और ऐड करना है तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 90 × 2 लिखते हैं, 2 इवन नंबर होता है, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है 180 + x। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेन और कॉट को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, बाकी सबको नेगेटिव कर देते हैं। एक काम हो गया, क्वाड्रेंट का काम हो गया। अब इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेगा, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेक सेक ही रह जाएगा और कॉसेक कॉसेक रह जाएगा, ठीक है। चार रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर से 270
माइनस एक्स। अब खुद देखो यहाँ से चलना शुरू किया 90, यहाँ से चलना शुरू किया 180, यहाँ से चलना शुरू किया 270। 270 से अगर और ज्यादा वैल्यू रहेगा तब आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, लेकिन क्या 270 से कम वैल्यू मतलब वापस इधर ही आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot को पॉजिटिव कर देता है, बाकी सारा नेगेटिव कर देता है। ठीक है, दूसरा काम क्या देखना है, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। 270 को क्या हम लिख सकते हैं, 90 इंटू 3 लिखते हैं ना, 3 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल। तो 90 का ऑड मल्टीपल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज होता है, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, tan किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, tan में, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है, ये कहानी हो गया। 270 प्लस एक्स, अब इसमें फिर से देखो 270 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक गए 90, यहाँ से यहाँ तक गए 180, यहाँ से यहाँ तक गए 270, ये वाला 270 है। अब इसमें कुछ और ऐड होना है तो आगे चला जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ऐड शुगर टू कॉफी, यही होता है ना ट्रिक, मैंने बताया हुआ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी नेगेटिव होता है, तो मैंने लिख दिया। अब 270 क्या है, इसको 90 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, ऑड, 3 ऑड नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी पूरा हो गया। अब 360 माइनस एक्स, फिर से यहाँ से 90 गए, यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 270 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 360 हो गया। अब 360 डिग्री से ऊपर जाना हो, मतलब प्लस होता तब ऊपर जाता, लेकिन 360 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम माइनस कर रहे हैं, वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब 360 डिग्री, ये बताओ, अब 90 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, तो चेंज होगा, नहीं होगा, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही हो गया, कॉस कॉस हो गया, tan का tan ही हो जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। 360 प्लस एक्स, यहाँ से 90, 180, 270, 360। 360 में कुछ ना कुछ ऐड होना है तो वापस ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ रखा है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, ये मैंने प्लस प्लस लिख लिया सारा को। ठीक है, 360 क्या होता है, 90 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारा चीज जो है एक एक चीज समझा के मैंने आपको लिखा है, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी तक 9th 10th में क्या पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस सेक होता है। तो 10 तक में हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही पढ़ा था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 11th में क्या है कि चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। अब इसमें साइन, अगर कोई पूछेगा आपसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड एक चीज करते हैं। अब आप खुद बताओ, अब धीरे धीरे जो है वो वाला जो चार्ट है वो रटने का जरूरत नहीं है, वो जो टेबल मैंने अभी कराया वो सिर्फ समझने का था। ठीक है, अब इसको आइए मैं इसको थोड़ा सा मैं हल करता हूँ। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही चीज डिसाइड करना रहता है, पहला क्वाड्रेंट
दूसरा ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो सबसे पहले आप ये देखो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 मतलब ऑड मल्टीपल है, साइन का मतलब चेंज होगा, मतलब कॉस होगा। ये साइन क्या होगा वो क्वाड्रेंट से हमको पता चलेगा। अब खुद देखो 90 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 से ज्यादा वैल्यू कुछ ऐड करते तब सेकंड में जाता, लेकिन 90 में कुछ घटा रहे मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स खुद देखो ये यहाँ से यहाँ तक 90 गए और उसमें कुछ और ऐड करना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो ये तो कॉस है तो ये तो नेगेटिव ही होगा, है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। अब दूसरा क्या देखना है, 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, तो 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 135, साइन 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 45 135 को। अब यहाँ पे खुद देखो 90 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जुड़ रहा है, 90 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जुड़ रहा है, 90 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जुड़ रहा है, तो किस में चला गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस 45 मतलब क्या हो जाएगा 1/√2। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब साइन 135 को या तो 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, या फिर साइन 135 को साइन 180 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 180 में 45 माइनस करो इतना ही आएगा 135। अब यहाँ पे खुद देखो 90 का क्या है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करना, 180 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 में कुछ ऐड होता तो तब थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, लेकिन क्या 180 में कुछ माइनस हो रहा मतलब वापस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ही पॉजिटिव हो गया 1/√2। देखो ये भी 1/√2 आया, ये भी 1/√2 आया, क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग तो वैल्यू साइन 135 डिग्री का ही निकाल रहे हैं ना, तो दोनों केस में जो वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे 10 to 25, अब 10 to 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, खुद बताओ आप, 10 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट में है, खुद देखो 90 180 और कुछ जुड़ रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव होता है, तो ठीक है, तो 10 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब 180 है, 180 क्या होता है, 90 इंटू 2, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, तो 10 ही हो जाएगा, कितना वैल्यू आया 1, ठीक है। ये समझ में आया। 225 को मैंने सिर्फ लिखा है 180 प्लस 45, उसके बाद मैंने बताया था दो चीज देखना रहता है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है और 90 का इवन मल्टीपल है कि नहीं या फिर ऑड मल्टीपल है कि नहीं। तो आप देखो 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल तो 10 का 10 ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो वैल्यू 1 हो गया। अब टू ये वैल्यू कितना है 10 to 25। अच्छा इसको कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 270 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या, देखो तो माइनस करो तो 10 में 5 गया 5 और 2 हाँ लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। अब आप खुद बताओ 270 माइनस थीटा, 90 180 270, 270 में प्लस होता है तो फोर्थ में जाते हैं, लेकिन माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट है। 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, तो सबसे पहले देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये भी 1 आया,
ये भी 1 आया, सेम वैल्यू था लेकिन दो तरह से निकाला मैंने, 10 to 25, एक 10 180 प्लस 45 किया, एक में 10 to 270 माइनस 45 किया। ठीक है, अब आ जाओ साइन 315 डिग्री। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 45 लिख सकते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो 90 180 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। cos 45 कितना हो जाएगा, -1/√2। 10 माइनस 405 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर एंगल जो है नेगेटिव आ गया तो इसको कॉस और सेक सिर्फ बचा पाता है नेगेटिव साइन, बाकी जो है उल्टी कर देता है, मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। तो -10 405 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो। अब खुद बताओ 405 को हम लोग क्या लिख दे, 360 प्लस 45 लिख दें। देखो जोड़ के इतना ही आ रहा है। अब सबसे पहले ये देखो कुछ कौन सा क्वाड्रेंट है। अब यह देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है 90, यहाँ से यहाँ तक है 180, यहाँ से यहाँ तक है 270, यहाँ से यहाँ तक है 360, और 360 के बाद फिर से और ऐड ही हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है। तो अब ये नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत करना, ये तो ये इस टाइप से दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही लिख लिया। अब देखो 90 का ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल है, चेंज होगा नहीं होगा। तो कितना वैल्यू हो गया, 1045 का 1 ही हो गया। और ये नेगेटिव साइन जो शुरू से ढुआ रहा है, बस ये बस आगे है, ये आगे लग जाएगा, बस ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर होगा, इसमें इतना कोई टफ नहीं है, अच्छा समझना। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने जो कहानी किया है, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे देखो, अगर आपको एग्जामिनेशन में वैल्यू निकालने का आए, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम साइन 135 ही निकालो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 90 प्लस 45 कर दो या 180 माइनस 45 कर दो। लेकिन आपको एग्जाम में तो एक ही मेथड से सॉल्व करना है ना। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको कौन सा मेथड जो है फॉलो करना चाहिए, 90 प्लस थीटा वाला या 180 माइनस थीटा वाला। देखो मेरा मानना है कि 180 प्लस या माइनस थीटा वाला जो है फॉर्मूला या फिर जो मेथड है ना, ये फॉलो करो। अब बोलोगे ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे दोनों को गौर से देखो। 90 का ये क्या आ गया भाई, अच्छा एक सेकंड। अब देखो 90 का ऑड मल्टीपल जैसे यहाँ पे लिया, या फिर हाँ 90 का ऑड या इवन, ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो 90 जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अब प्लस क्वाड्रेंट भी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखना पड़ रहा है हमको जब 90 वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो देख लो साइन और कॉस बदल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने 180 कंसिडर किया ना, तो 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्वाड्रेंट डिसाइड करना बस एक हेडेक रहेगा, बाकी जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है चेंज करेगा ही नहीं 180 पे। इसलिए 180 वाला जो है फॉलो करना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब आगे एक चीज बात करते हैं इस पे जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे कहीं पे भी हम लोग, ये कौन सा लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये 90 डिग्री वाला है, ये 180 है, ये 270 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, 0 से चलना शुरू किया, ये 90 आया, तो इसको हम लोग 90 into 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से चलना शुरू किया 180, मतलब इसको 90 into 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से चलना शुरू किया, इसको 90 into 3 लिख सकते हैं।
यहाँ से फिर चलना शुरू किया, इसको 90 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 90 इंटू, यहाँ 4 आया था तो 90 इंटू 5 हो गया। फिर यहाँ चलना शुरू करेंगे 90 इंटू 6 होगा। यहाँ से चलना शुरू करेंगे 90 इंटू 7 होगा। फिर यहाँ चलना शुरू करेंगे 90 इंटू 8 होगा, ठीक है। इसी टाइप से बढ़ता जाएगा वैल्यू। तो हम लोगों को बस आप ये देखना है कि इस वाले पे, इस वाले एक्सिस पे, एक्स वाले पे आप देखोगे 180 इधर है। अरे यार एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? देखो 90 इंटू 1 पे यहाँ, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8। हाँ ठीक है हो चल रहा है। तो यहाँ पे जो है इस वाले एक्सिस पे और इस वाले एक्सिस पे आप देखोगे कि 90 का जो है इवन मल्टीपल मिल रहा है। आप देखो ना, यहाँ पे 2 मिला, 6 मिला, ठीक है, यहाँ पे 4 मिला और 8 मिला, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे आप देखो 90 का ऑड मल्टीपल मिल रहा है, 1 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 7 मिला। तो ये वाला जो है मतलब, और एक मैंने एक थ्योरम लिखाया था आपको कि 90 का ऑड मल्टीपल पे जो है वैल्यू चेंज होता है। मतलब ये वाला जो एक्सिस है ये चेंज एक्सिस है, मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 का इवन, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो है ये चेंज एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है इसे हम लोग बोलेंगे नो चेंज एक्सिस। क्या कहेंगे? नो चेंज एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है नो चेंज एक्सिस, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री पे हमने देखना है तो इस एक्सिस पे जो है, इस वाले एक्सिस पे 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, यहाँ से चेंज करेगा। अगर 90 वाले में ही आपको चेक करना तो यहाँ से चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये जो है इवन मल्टीपल है। अगर 180 डिग्री के बारे में बात करें तो आप देखो यहां से लेके यहां तक जो है 180 डिग्री होता है, इसको मैं 180 इंटू 1 लिख दूं क्या? फिर यहां से फिर यहां तक अगर जाएंगे तो इसको 180 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखते हो ना, एक कंप्लीट राउंड होने के बाद 360 डिग्री मिलता है, तो 180 इंटू 2 जो है 360 डिग्री हुआ। फिर यहां से ऐसे एक बार चलेंगे तो 180 इंटू 3 मिलेगा, और फिर यहां से चलना शुरू किया तो कितना मिलेगा? 180 इंटू 4 मिलेगा। तो इसको अगर मैं समराइज करूं, हमें 180 डिग्री पे ही ज्यादा काम करना है क्योंकि मैंने बोला 180 डिग्री पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, बस साइन हमें देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस वाले एक्सिस पे 180 का इवन मल्टीपल मिलता है, इस वाले एक्सिस पे 180 का ऑड मल्टीपल मिलता है। कैसे पता? यहाँ से दिख रहा है, देखो ना, 180 इंटू 1 आया, 180 इंटू 3 आया, मतलब ऑड वैल्यूज आ रहा है इधर। इधर देखो ना 2 आया, 4 आया, मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल मिल रहा है 180 का। तो अब हम लोग जो भी सवाल आगे करेंगे ना, तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये कुछ वैल्यूज जो है, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक दो मैं करवा देता हूं, फिर बाकी आप ही सॉल्व कर लोगे इसको। देखो, कॉसेक माइनस 210 डिग्री का हमें सॉल्व करना है। सिर्फ कॉस और सेक ही जो है जो माइनस साइन को पचा पाता है, तो ये क्या करेगा? उल्टी कर देगा, मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। माइनस कॉसेक 210 डिग्री हो गया, माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो। कॉसेक को क्या हम लोग 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब इसको बोलोगे कि 180 का ही मल्टीपल पे क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बोला कि 180 में जो है क्वांटिटी चेंज नहीं करता, ये कॉसेक ही रहेगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट 90, 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और
टेन ऑफ कॉट, तो ये जो है मतलब ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो और आगे एक नेगेटिव साइन है जो शुरू वाला है, क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, कॉसेक 30 मतलब साइन 30 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा, अब इसको देखो, कोई भी इस टाइप का जो सवाल रहता है ना, इसको हम लोग 180 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि साइन जो है माइनस साइन को बचा पाता है, नहीं, साइन भी नहीं बचा पाता है, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, माइनस 1845 डिग्री। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि 18 का मल्टीपल मतलब 180 के मल्टीपल में जो है इस वैल्यू के करीब पहुंचना है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 10, तो कहां तक पहुंच गया, 1800 तक पहुंच गया। ये देखो 180 इंटू 10 कितना हो गया, 1800, बच कितना गया, प्लस 45। 180 का इवन मल्टीपल मैंने पिछले वाले डायग्राम में लिखा, 180 का इवन मल्टीपल यहाँ पे रहता है इस एक्सिस पे, प्लस 45 ऊपर चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल सम होता जाता है, तो ये कितना आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन जो है शुरू का शुरू ही है, 180 का मल्टीपल में ले रहे हैं इसलिए साइन का साइन ही वैल्यू रहेगा, और 45 हो गया। ये नेगेटिव साइन ये वाला है, ये ध्यान रखना, ये इसका ये वाला जो वैल्यू ये पॉजिटिव ही आया है, क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन 45 है, और ये नेगेटिव साइन जो है जो ढोवाते आ रहा है ऊपर से वो लग गया यहाँ पे, तो ये -1/√2 वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, बैटरी मेरा लो हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री प्लस साइन -330 कॉस -390 इक्वल टू 0, मतलब ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने बोला था इसको 180 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 तो 36 दिया 540 540 प्लस 30 लिख सकते हैं। 510 को क्या लिख सकते हैं, 540 माइनस 30 लिख सकते हैं इसको, है ना, 540 माइनस 30। ठीक है, प्लस साइन के अंदर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 330, और कॉस जो है नेगेटिव साइन को बचा जाता है, तो ये सिर्फ कॉस 390 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अब 180 इंटू 3 लिख लो। क्यों ऑड मल्टीपल है किसका, 180 का। ठीक है, अभी पहले लिखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं बाद में। ये भी आपका उसी टाइप से लिखा जाएगा, 180 इंटू 3 माइनस 30 माइनस साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 दूनी 36 माइनस 30, इसको लिख सकते हैं कॉस 36 प्लस 30। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि इधर साइड जो है 180 का इवन मल्टीपल होता है और इधर जो है 180 का ऑड मल्टीपल होता है, ये तो पता है। अब देखो cos 180 इंटू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, cos 180 इंटू 3, ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल किधर साइड आएगा, इधर, मतलब ये हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब प्लस 30 कैसे जोड़ते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, उसका यहाँ पे प्लस जोड़ना है 30, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 30, चूंकि 180 डिग्री का मल्टीपल है तो कॉस में ही रहेगा। अब आते हैं साइन,
180 इंटू 3, 180 इंटू 3, फिर इधर ही 180 इंटू 3, ऑड मल्टीपल 180 का, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, 180 माइनस 30 मतलब इसमें कुछ माइनस हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो साइन 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 360, 360 का हम लोग क्या 180 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 180 इंटू 2 मतलब क्या इधर आएगा। अब ऐसे घूमते हैं हम लोग, तब वैल्यू ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है, लेकिन 180 पहुंच मतलब यहाँ पहुंच के 180 का इवन मल्टीपल पे अगर वैल्यू ऐड करने रहेगा तो ऊपर जाएंगे ना, माइनस करना इधर चला जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है आपका कॉस और सेक, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस है ही, हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से 360 का हम लोग 180 इंटू 2 लिख सकते हैं, 180 इंटू 2 मतलब फिर यहाँ आ जाएगा, अब प्लस करना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी पॉजिटिव, कॉस का कॉस ही रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 30 मतलब √3/2, साइन 30 का मतलब 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, ये देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस √3/4 और प्लस √3/4, ये कैंसिल हो गया, प्लस √3/4 माइनस √3/4, ये 0 हो जाएगा यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, ये मैंने RD शर्मा से उठाया है, ठीक है, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 10 90 माइनस एक्स, सबसे पहले ये देखो कि ये 90 का मल्टीपल है, मतलब चेंज तो होगा क्वाड्रेंट में। 90 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 गया, प्लस करते तब यहाँ जाता है माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स ही लिखते हैं सिर्फ। सेक 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा है तो सेक एक्स ही होगा, क्योंकि 180 का मल्टीपल पे चेंज तो होता नहीं। अब प्लस और माइनस हमको देखना है, अब देखो 180 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 180 इंटू 1 मतलब इवन ऑड मल्टीपल इधर साइड आएगा, कुछ क्वांटिटी माइनस करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए वहां 180 पहुंचे, अगर कुछ ऐड करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं तो माइनस करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटा साइन 180 प्लस पे, इसको पहले मैं साइन एक्स लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि 180 का मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज करेगा नहीं, 180 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 180 इंटू 1 क्या है कि ऑड मल्टीपल लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड हो रहा है, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं 180 पहुंचे, कुछ क्वांटिटी ऐड होगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ अरे यार ये तो साइन एक्स हो ही गया, हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, मेरे को लगा ये वाला है, ठीक है। तो 180 में प्लस कुछ कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कॉट 360 को हम लोग 180 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब इधर का आ जाएगा 180 इंटू 2, इवन मल्टीपल है, ऐसे बढ़तेगा, यहाँ से अगर प्लस होगा तो ऊपर जाती है, यहाँ से माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, कॉट का कॉट ही रहेगा क्योंकि 180 का इवन मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो देखो ये सबसे पहले देखो ये ऑड मल्टीपल है 80 का, तो चेंज तो होगा, इसको हम लोग सेक एक्स कर देते हैं। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप खुद देख लो, ये 90 पहुंचे, अब प्लस कुछ आ रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो साइन और कॉसेक तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब सेक एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब कैंसिल करो, देखो दो नेगेटिव साइन और दो नेगेटिव साइन ओवरऑल कैंसिल हो गया, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल कर देते हैं, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर देते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आप ट्राई करना, इसका वैल्यू भी शायद 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है।
ठीक है, मुझे लगता है अब एक्सरसाइज 3.2 आप इजीली कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, उसके आगे कहानी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज मैंने लिख के रखा था, इसको आइए थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, अब 765 तक पहुंचना है। मैंने क्या बोला, 180 के मल्टीपल में आप इसको ढूंढिए। अगर 360 के मल्टीपल में ढूंढेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 360 में अगर मल्टीपल में ढूंढे तो कहीं ना कहीं 180 इंटू 2 है, तो भी चलेगा। ठीक है, तो 765 अरे यार एक सेकंड, 765। अच्छा, इसको हम लोग साइन 360 इंटू 2 कर सकते हैं क्या? मतलब ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 720 और प्लस 45, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 360 को हम लोग लिख सकते हैं 180 इंटू 2 और इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 4 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 180 का इवन मल्टीपल इधर आता है, 180 का इवन मल्टीपल, 180 का इवन मल्टीपल इधर है 4, तो यहाँ पे ऐसे ऐड होते यहाँ पे पहुंचा प्लस 45, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का साइन 45 डिग्री 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज होता नहीं, मतलब 1/√2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 360 इंटू 2, मतलब देखिए अगर इसको समझ, देखिए मैंने जैसे आपको बोला है 180 के मल्टीपल में लिखने के लिए, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 360 डिग्री, यहाँ इसको 765 को हम लोग 720 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 360 इंटू 2, मतलब जब एक राउंड मारते हैं हम लोग ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 360 डिग्री कवर होता है। फिर अगर इसको यहाँ पे ना रुक के अगर हम लोग एक और राउंड मार ले इसका, तो एक 360 और कवर हो जाएगा, मतलब 720 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 720 डिग्री हम लोग यहाँ पे पहुंच गए इस क्वांटिटी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 45, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया इस कहानी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, चूंकि 180 360 कहीं ना 360 का मल्टीपल जो है 180 का मल्टीपल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे साइन का साइन ही रह जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस साइन 45 मतलब 1/√2 रहेगा। ठीक है, क्लियर ना? अब देखो कोसेक माइनस 410 डिग्री, अब इसको कैसे करेंगे? कोसेक माइनस 410 डिग्री, तो हमें एक चीज तो पता है कि कोसेक जो है नेगेटिव साइन को बचा तो पाएगा नहीं, तो ये माइनस साइन को बाहर ही कर देगा, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप 18 का मल्टीपल में 18 का मल्टीपल में कहीं ना कहीं 1410 के करीब आने की कोशिश करो। 18 का मल्टीपल में या मतलब 360 के मल्टीपल में। 18 का मल्टीपल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आएगा उसमें मतलब एक जीरो और जोड़ देंगे तो इससे करीब पहुंच जाएगा। तो 18 5 90 होता है। ठीक है, तो अगर 180 का अगर मल्टीपल ढूंढे तो ये 900 तक पहुंचा, तो 900 तक में अभी काफी बचा भी हुआ। एक काम करते हैं 18 इंटू 7 करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, 7 5 12, 1260। अगर 180 देखे तो एक काम करते हैं 180 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 बचा 6 8 और 6 14, 1440 पहुंच गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन तो बाहर में लगा ही हुआ है, कॉसेक ब्रैकेट में लोग क्या लिख सकते हैं 1440 माइनस 30। ठीक है,
माइनस साइन को ऐसे ही छोड़ दो, कॉसेक। अब 1440 को हम लोग क्या लिखते हैं, 180 इंटू 8 लिखते हैं, -30। अब देखो 180 का मल्टीपल पे मैंने लिख लिया इसको, 180 का इवन मल्टीपल है, इवन, तो 180 का इवन मल्टीपल इधर आता है, 180 का इवन मल्टीपल इधर आता है। अब इसी में जो है -30 घुस रहा है, तो हम लोग एंगल ऐसे लेना शुरू करते हैं प्लस में, लेकिन 180 प्लस अगर आता ऊपर जाते नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये टोटल क्वांटिटी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक। तो इसका मतलब ये कितना होगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। मैं ये बार बार ये नहीं बोलूंगा कि कॉसेक का कॉसेक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 180 का मल्टीपल में लिख रहे हैं। 90 का मल्टीपल में अगर करेंगे तो ऑड और इवन चेक करेंगे, 180 में चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 180 ऑलरेडी 90 इंटू 2 मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए कॉसेक का डायरेक्ट कॉसेक ही लिख दिया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 10 19 पाई बाई 3। अब देखो इसमें क्या है ना, पाई वाले क्वेश्चन में हम लोग नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर का मल्टीपल करते हैं और न्यूमरेटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर 3 का मल्टीपल अगर हम 6 कर दें तो 18 हो जाएगा, तो 18 जो है कहीं ना कहीं 19 के आसपास तो पहुंच ही गया। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 18 पाई प्लस पाई बाई 3, देख लो 18 पाई प्लस पाई 19 पाई हो गया बटा 3 का है। अब 3 को जो है ना अलग अलग डिवाइड कर दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, इसको अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप खुद बताओ पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और इवन है पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 6 मल्टीप्लाई है मतलब इवन मल्टीपल है 180 का, इधर आएगा। इसमें क्वांटिटी ऐड हो रहा है, कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्वांटिटी पॉजिटिव होता है। तो 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ 60, 10 60 कितना होता है √3, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब है साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। सबसे पहला काम माइनस साइन को बाहर निकालना, क्योंकि साइन जो है नेगेटिव साइन को बचा पाएगा नहीं, तो उगल देगा। तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहला स्टेप माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। और माइनस साइन को जो रहने देते हैं, अब इसको तोड़ते हैं। मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसके मल्टीपल में 11 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो 3 4 जा 12 जो है 11 के करीब है, तो यहाँ पे इसको 12 लिख देते हैं, 12 पाई। कितना कम है, 1 पाई माइनस कर देंगे तो 11 पाई आ जाएगा बटा 3। देखो इसमें कोई चेंजेस आया क्या, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, देखो ना इसको 12 पाई में 1 पाई घट गया, 11 पाई बाई 3 हो गया। क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन, अगला स्टेप क्या था, 3 को अलग अलग डिवाइड कर देना, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। फिर देखो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 4 मतलब इवन है, मतलब इवन का मल्टीपल है 180, 180 का इवन मल्टीपल किधर साइड आता है, राइट हैंड साइड में, इधर कहीं होगा 180 का इवन मल्टीपल, ठीक है। उसमें कुछ क्वांटिटी अगर प्लस होता तो ऊपर जाता, माइनस हो रहा है नीचे चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है। ये माइनस ये वाला है माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। आइए इसको भी कर लेते हैं। cot -15 पाई बाई 4, ठीक है। तो सबसे पहले
ये बताओ कि कॉट माइनस साइन को खा पाएगा कि नहीं? नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन को सिर्फ कॉस और सेक ही खा पाता है। तो ये क्या करेगा? माइनस साइन को बाहर निकाल देगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट 15π/4। अब 4 का मल्टीपल में जो है 15 तक पहुंचने का 15 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं 4 का मल्टीपल में। तो 16 कोई भी बता देगा कि भाई 16 के करीब पहुंच जाओ। क्या लिख सकते हैं इसको? 16π - π/4 लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि देखो 16π में पाई माइनस हो जाएगा, 15π बचेगा। अब 4 को अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। तो माइनस कॉट लिखा, 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 4π और ये -π/4। अगेन पाई का मतलब 180, 4 का मतलब इवन, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। किधर साइड आएगा? इधर साइड। प्लस होता तो ऊपर जाते, नेगेटिव है नीचे चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो ये कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? माइनस कॉट π/4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ कॉट π/4। कॉट π/4 का मतलब कॉट 45 डिग्री। कुछ का वैल्यू जो है ना आपको याद रखना चाहिए। अब आपको ये नहीं आपको ये पता करना है कि यार π/4 का मतलब कितना होता है। तो कुछ का वैल्यू जो है ना रट के रखो। जैसे मान लो π/2 का वैल्यू 90 होता है, π/3 का वैल्यू 60 होता है, π/4 का वैल्यू 45 होता है, π/6 का वैल्यू 30 होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है, 2π का वैल्यू 360 होता है, 3π/2 का वैल्यू 270 होता है। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो गया कि अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, तो शॉर्टकट के लिए आप लोग π/4 फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जैसे π/4 जो है ये रेडियन में है ना, डिग्री में चेंज करने को 20/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई कट गया, 4 से काटोगे तो 45 आ गया। मतलब π/4 जो है कहीं ना कहीं 45 डिग्री के बराबर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ ये सारा वैल्यू जो है ना याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार कितना बार आप 180/π करते रहोगे, ठीक है। तो कुछ वैल्यू ये जो है ये रट के रखो, ठीक है। बाकी को जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो आएगा उसको तो फिर कोई चारा नहीं है, तो उसको तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे लेक्चर पसंद आया होगा आप लोग, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।